Yes, class 11th. Good morning to everyone, beta. Tomorrow, yesterday we were discussed formulae of cost. सारे फॉर्मूले डिस्कशन करे थे हमने कि कॉस्ट में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ABC, AFC, मार्जिनल कॉस्ट. Today we are going to do numericals, those which are based on the following formulas which we were discussed yesterday. ठीक है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट, AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. गिवन है हमारे पास आउटपुट और टोटल कॉस्ट. आउटपुट टोटल कॉस्ट की हेल्प से हमें इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. देखिए अब कैसे करेंगे. सबसे पहले हम आउटपुट का कॉलम बनाएंगे जो कि हमारा 0 से स्टार्ट है. 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. फिर टोटल कॉस्ट 60, 80, 100, 11, 116, 130 एंड 150. हमें TFC कहाँ है निकालने के लिए. जिस पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, आउटपुट मैंने एक भी पीस नहीं बनाया, फिर भी मेरा खर्चा कितने का आ रहा है, 60 का आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ भाई, TC क्या होता है हमारा. TC का फॉर्मूला होता है TFC प्लस TVC. और जो हमारा TVC होता है वो तो आउटपुट पे डिपेंड करता है ना, कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं. अगर मैंने एक भी पीस जनरेट नहीं किया तो TVC क्या हो जाएगा, 0. लेकिन TFC 0 नहीं होता. TFC तो एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो आउटपुट के बढ़ने और घटने की वजह से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. इवन आउटपुट 0 होगी तो भी TFC शो करेगा. यानी यहाँ पे TFC कितना होगा, 60. तभी तो 60 प्लस 0 टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 60 आ गया. ठीक है, तो आउटपुट अगर 0 है और फिर भी हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है, आउटपुट 0 के सामने टोटल कॉस्ट गिवन होती है, वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है. क्योंकि आउटपुट 0 होने से फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होती है. वेरिएबल तो हो जाती है लेकिन फिक्स 0 नहीं होती है. तो TVC 0 है प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है वो TFC का ही बच गया. तो ये TFC 60 और TFC अगर 0 के सामने 60 है तो बाकी सबके सामने भी क्या होगा, 60 ही होगा. भी डिस्कस अर्लियर ना कि फिक्स कॉस्ट जो हमारी होती है वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की चेंज नहीं होती है. वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चाहे कितना ही बढ़ जाए, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहती है. तो एक कॉलम तो हमने फाइंड कर लिया. अगला फाइंड करना था हमें AFC. AFC का फॉर्मूला क्या था, TFC अपॉन Q. टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, वैल्यू ऑफ AFC. तो 60 अपॉन इनफाइनाइट, सॉरी 0, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. फिर 60, फिर 30, फिर 20, फिर 15, फिर 12 और फिर 10. ये हमारा क्या आ गया, AFC. आप नोट कर रहे होंगे कि आउटपुट के बढ़ने से TFC तो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है हमारी वैल्यू ऑफ AFC क्या हो रही है, घट रही है. एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता है जैसे जैसे हमारा आउटपुट लेवल क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो इजी है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, टोटल कॉस्ट भी है. ये फॉर्मूला है, ये निकालना है, ये दोनों हमारे पास है. तो क्या करेंगे, TC में से TFC को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ TVC. टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को आप माइनस कर दीजिए. इस तरीके से फॉर्मूला घुमा देंगे, क्योंकि TVC निकालना है तो टोटल कॉस्ट में से हम TFC को माइनस करेंगे, हमारे पास TVC आ जाएगा. तो कर दे माइनस. पहला तो 0, 20, फिर 70, फिर हमारा आ जाएगा 1, 9, फिर ये हो जाएगा आपका 116 माइनस 15,
सॉरी मैं ये माइनस कर लेती, ये माइनस होगा ना, एक मिनट। 100 माइनस 60 हमारा हो जाएगा ये 40, सॉरी ये हो जाएगा 40, ठीक है बेटा। फिर 60 माइनस 11 111 50, फिर 60 माइनस ये हो जाएगा हमारा 56, फिर 130 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 90। तो ये हमारा क्या आ गया, TVC, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ABC निकालेंगे। ABC में TVC को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो पहला वही डैश, फिर 20, फिर 20, फिर 17, फिर 14, फिर 14 और फिर 15। लास्ट वैल्यू बचती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट या तो आप टोटल कॉस्ट में से निकाल लीजिए या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला था हमारा मार्जिनल कॉस्ट का, MCN, TCN माइनस TCN माइनस 1 और MCN इज इक्वल्स टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। दोनों में से कोई भी अप्लाई करेंगे, आंसर विल बी सेम। आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा बेटा। तो पहला मार्जिनल कॉस्ट तो हमेशा डैश होता है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा आउटपुट तो पहला मार्जिनल कॉस्ट डैश होता है। फिर 80 माइनस 60 20, फिर 100 माइनस 80 अगेन 20, 11, 5 और 14 और ये हमारा 20, ठीक है बेटा। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया। आप चाहो तो TVC से देख लो, TVC से भी सेम आएगा। 20 पहला डैश हो गया, फिर 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, 51 माइनस 40 11, 56 माइनस 51 5, 70 माइनस 56 14, 90 माइनस 70 20। बिल्कुल सेम आंसर आता है, चाहे हम आंसर MC का TVC से निकालें, चाहे हम आंसर उसका टोटल कॉस्ट से निकालें। तो ये हमारा था फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ कम टू द सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें आउटपुट और टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, हमें AFC, AC और ABC निकालना है। तो AFC के लिए TFC होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना टोटल कॉस्ट के हम कोई भी एवरेज कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अब टोटल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, सॉरी AFC गिवन है बेटा हमारे पास, AFC 632। नाउ अब हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए भी टोटल कॉस्ट होना जरूरी है, क्योंकि बिना एवरेज टोटल कॉस्ट के हम एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड कर लेंगे। तो पहले TFC निकालते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट की मल्टीप्लाई आउट, जब भी हमारे पास कोई एवरेज वैल्यू गिवन हो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम आउटपुट से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी टोटल वैल्यू। तो 6 बन जा 6, फिर अगेन 6, फिर अगेन 6। TFC है, TC है, क्या निकल जाएगा उससे, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे, वही से माइनस करके 20 माइनस 6 14, 20 और 33। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको AC निकालना है, इसको डिवाइड कर दो आउटपुट से। 20, 13 अगेन 13। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमें और भी क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल के, जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, उनको करने में टाइम लगेगा। वो आपको मिसिंग वैल्यूज होंगी बीच में, लाइक दैट। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। आउटपुट इज गिवन 1 2 3 एंड 4। देन TVC का कॉलम हो गया 20 डैश 54 डैश। देन ABC हो गया हमारे पास डैश 16 डैश 20। देन मार्जिनल कॉस्ट डैश 12 डैश और 26। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों है और मार्जिनल कॉस्ट को हम TVC से फाइंड कर ही सकते हैं।
तो इसलिए हमें कोई इसमें एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की नीड नहीं है। आउटपुट 1 के सामने टीवीसी और एमसी की वैल्यू सेम होती है, तो ये भी 20 और ये भी 20 ही हो जाएगा, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 1 20। इन सेकंड कॉलम हमारे पास टीवीसी मिसिंग है, बट उसके सामने का मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। जिस आउटपुट के सामने टीवीसी या टीसी मिसिंग होता है और मार्जिनल कॉस्ट गिवन होता है, तो वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये वाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, इसके सामने मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, इस मार्जिनल कॉस्ट को ऊपर वाले टीवीसी में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें से इसे माइनस करके तो 12 आया होगा। भाई फॉर्मूला क्या था? टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। जिस आउटपुट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो, उसके सामने वाले टीवीसी में से उसके ऊपर वाले टीवीसी को क्या कर देंगे? माइनस। अब यानी इस आउटपुट के सामने का अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना था ये 12, तो हमने इसमें से इसे माइनस करा होगा, तभी तो 12 आया होगा। तो मैं 20 में से कौन सी वैल्यू में से 20 माइनस करूं? तो क्या करेंगे? उसके लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उस 20 को इस 12 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 32। सेकेंड लाइन कंप्लीट। फिर थर्ड आउटपुट 54 है, आउटपुट थर्ड है, टीवीसी 54 है। 54 को पहले तो 3 से डिवाइड करो ताकि एबीसी आ सके, तो कितना आ जाएगा? 1818। अब इस 54 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। 54 को हम 32 में से माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी ये 22। फिर लास्ट बच गया बस टीवीसी चाहिए, तो अगेन वही कि फोर्थ आउटपुट का टीवीसी नहीं है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तो है। तो इस 54 और 26 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 80। इस टाइप के कुछ फुल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है, थैंक यू।